जय माई की मित्रों, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन से नव वर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि में हम नौ दुर्गाओं की पूजा करते हैं। नवरात्रि में हम कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योति भी जलाते हैं माँ के निमित्त। कलश स्थापना के लिए एक लोटा, एक नारियल, मिट्टी, जौ, लाल कपड़ा, मौली सूता का धागा, सुपारी, सिक्का, हल्दी, कुमकुम, आम के पत्ते जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों 5 या 9 की संख्या में लें, और लौंग, इलायची, एक छोटी चौकी या पाटला जिसे कहते हैं वो हम ले लेंगे। कलश स्थापना के पूर्व शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखें। नहा धोकर ही अपने आसन पर बैठें। हम कलश स्थापना की तैयारी करेंगे। हम चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएंगे और उस पर एक थाली रख लेंगे जिसमें हम मिट्टी और जौ को मिक्स करेंगे हल्का पानी डालकर, और उस मिट्टी के बीच में हम थोड़ा सा जगह बनाएंगे जिसमें हम कलश को स्थापित करेंगे। कलश की भी तैयारी करने में हमें कलश में पहले मौली धागा बांधना है, फिर उसमें जल भरना है, और जल भरने के बाद उसमें हल्दी, कुमकुम, लौंग, इलायची, सिक्का और एक सुपारी और फूल डालकर फिर उसके ऊपर हमें आम के पत्ते जो विषम संख्या में जुड़े हुए हों 5 या 9 की संख्या में उन्हें रखेंगे। फिर उस लोटे को हम मिट्टी और जौ के जो बीचों बीच हमने जगह बनाई थी उसमें रख देंगे। नवग्रह के स्थापना की भी तैयारी कर लेंगे। 9 जगह हम अक्षत रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम 9 सुपारियां स्थापित करेंगे। ये सब तैयारियां करने के बाद हम पूजन शुरू करेंगे, और पूजन के पूर्व हम अपना शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण मंत्र जप कर अपने ऊपर पानी छिड़क लेना है, फिर हम पूजन शुरू करेंगे। पहले तो हम अखंड ज्योत जलाएंगे माँ के निमित्त और माँ का पूजन करेंगे, नवग्रह की स्थापना करेंगे। साथ ही साथ जिस कलश की हमने तैयारी की थी उस कलश को हम बीचों बीच रखकर उसके ऊपर नारियल में मौली सूता बांधकर उसे भी स्थापित करेंगे और माँ को आवाहित करेंगे कि हे माँ, आप हमारे घर में आकर 9 दिनों के लिए, नवरात्रि के लिए विराजमान होएं और हमारी पूजा पाठ, हमारी सेवा से प्रसन्न होएं। कलश स्थापना के बाद कलश का पूजन करें, दीपक का पूजन करें, माँ भगवती की पूजा करें और उन्हें फूल, फल, धूप, दीप, पंचामृत और पंचमेवा चढ़ाएं। नवग्रहों का भी पूजन इसी प्रकार करें और उसके बाद 9 दिनों तक इन सभी की सेवा करें, माँ भगवती की, पंचदेवों की, साथ ही साथ कलश की, अखंड ज्योत की और नवग्रहों की भी सेवा 9 दिनों तक करें और माँ भगवती की पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजन करें। माँ भगवती को रात्रि पूजन अत्यधिक प्रिय है, तो रात्रि में माँ का पूजन अवश्य करें। यदि संभव हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें या फिर माँ के 108 नामों का पाठ करें। फिर 9वें दिन हवन करके कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन करवाएं। फिर आखिर में क्षमा याचना करके माँ भगवती से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। फिर माँ नौ दुर्गा से निवेदन करें कि वो अपने स्थान को जाएं, और नवग्रह से भी निवेदन करें कि वो अपने स्थान को जाएं और कलश को विसर्जित करें। लक्ष्मी गणेश को घर में स्थिर रहने के लिए निवेदन करें। इस प्रकार 9 दिनों तक माँ का पूजन करके उनकी कृपा प्राप्त